सदियों से हम सुनते आए हैं कि सारे रोग पेट से शुरू होते हैं। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि जितने भी रोग हैं पेट खराब होने की वजह से ही शुरू होते हैं। आयुर्वेद में भी लिखा गया है कि सभी रोगों की उत्पत्ति आपके पेट से ही शुरू होती है। लेकिन इस पेट को कैसे ठीक रखा जाए? देखिए, आज एक बहुत बड़े लेवल पर रिसर्च चल रही है जिसको माइक्रोबायोटा रिसर्च कहते हैं। जो आज से पहले शास्त्रों में वर्णित था, हम पूर्वजों से सुनते थे, आज मॉडर्न साइंस का ध्यान उसकी तरफ जा रहा है। माइक्रोबायोटा का अर्थ अगर सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं, हमारी आंतों के अंदर कुछ गुड बैक्टीरियाज कुछ बैड बैक्टीरियाज पाए जाते हैं और वो गुड बैक्टीरियाज हमारी हेल्थ के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अब ये देखा गया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज से रिलेटेड माइक्रोबायोम्स यानी बैक्टीरियाज हमारी हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हमारी गट में पाए जाते हैं, हमारी आंतों में पाए जाते हैं। आज जिस प्रकार से हमारा खाना पीना और रहन सहन हो रहा है, उसकी वजह से बहुत बड़ी क्षति हमारे इन बैक्टीरियाज को हो रही है। इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए, इस पृथ्वी पर तरह तरह के लोग हैं और हर किसी का कुछ ना कुछ जो होता है फेवरेट खाने में होता है। अगर वो उसको ना मिले तो डे बाई डे उसकी हेल्थ खराब होती जाती है। ठीक इसी प्रकार हमारी आंतों में कई प्रकार के बैक्टीरियाज हैं और प्रत्येक बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का टेस्ट, जिसको आयुर्वेद में रस बोला जाता है, पर्टिकुलर टाइप की डाइट चाहिए होती है, जिसमें सबसे फेवरेबल डाइट होती है फाइबर रिच डाइट। और जब ये इन बैक्टीरियाज को नहीं मिलती है तो धीमे धीमे करके वो गुड बैक्टीरियाज कम होते जाते हैं और बैड बैक्टीरियाज बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कई प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। चाहे आईवीएस समझ लीजिए, चाहे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिजीज समझ लीजिए, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज समझते हैं वो, या कई प्रकार की जेनेटिक डिजीज भी आप समझ सकते हैं, या लैक्टोज इंटॉलरेंस या ग्लूटेन इंटॉलरेंस की भी समस्याएं। ऐसे बहुत सारे रोग हैं, आप उस चीज को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसके ऊपर नेटफ्लिक्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री, जो रिसर्च बेस्ड डॉक्यूमेंट्री है, वो भी पब्लिश हो चुकी है। अगर आप नेटफ्लिक्स यूज करते हैं तो उसको जरूर देखिएगा। अब इन बैक्टीरियाज को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं सिंपल से कुछ तरीके बताता हूं। आयुर्वेद में कहा जाता है कि आहार जो होता है, यानी हमारी डाइट होती है, वो अग्नि बल की अपेक्षा रखती है। यानी आपकी डाइजेस्टिव फायर कैसी है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आपको खाने पे जल्दी पचता है और क्या ना खाने पर आप हेल्दी रहते हैं और क्या ज्यादा खाने पर आपकी हेल्थ बिगड़ जाती है। क्योंकि आपकी डाइजेस्टिव फायर यानी डाइजेस्टिव जूसेस पर्टिकुलर टाइम पर सीक्रेट होते हैं और वो पर्टिकुलर चीजों को डाइजेस्ट करने में अच्छे तरीके से आपकी हेल्प करते हैं। अब मान लीजिए कुछ लोगों को रोटी बहुत जल्दी डाइजेस्ट होती है लेकिन पूड़ी डाइजेस्ट नहीं होती, और इसके बावजूद भी अगर वो पूड़ियां या पराठे ज्यादा खाते रहेंगे तो उनकी डाइट खराब होने के साथ उनकी हेल्थ भी खराब होती जाएगी। ठीक इसी प्रकार दूसरा नियम आता है कि समय पर भोजन करना। समय पर भोजन करने से अर्थ होता है कि आपको सुबह 10 से 12 बजे के बीच में भोजन कर लेना चाहिए और शाम को सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। यदि किसी वजह से सूर्यास्त से पहले आप भोजन नहीं कर पाते तो रात का भोजन हल्का ही लें, यह आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कि जब तक पहले जो भोजन किया है वो ना पच जाए तब तक आपको अगला भोजन नहीं करना। आपको पता कैसे चलेगा कि पहले जो भोजन किया वो नहीं पचा है? देखिए, एक तो बॉडी आपको हल्की लगने लगेगी, आपका मोशन क्लियर होगा और आपकी बॉडी में एनर्जी फील होगी, तो आप समझ लीजिएगा कि आपको जो भोजन पहले खाया था वो इजीली डाइजेस्ट हो चुका है। ये बेसिक 3 नियम हैं जो यदि आप फॉलो करते हैं तो आपका गट बैक्टीरिया का जो है वो हेल्दी रहेगा एनवायरमेंट, और साथ में आपको भी हेल्प मिलेगी। यदि आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखने के लिए क्या हमारी डाइट होनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके कंप्लीट लिस्ट के साथ वीडियो आपको बना के दूंगा, जिससे आप अपने गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखने के लिए उन चीजों का सेवन कर सकते हैं। तो चलिए, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा इसी वीडियो के साथ आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।